मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो आपका जिला कार्यालय कलेक्टर जयपुर में स्वागत और अभिनंदन है। आप भी लंबे समय से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनेक बजट आए और फिर भी अनेक बजट आएंगे, लेकिन राजस्थान के अब तक के इतिहास में ये सबसे ऐतिहासिक बजट है और इस बजट की क्रियान्विति के लिए बजट घोषणा के दूसरे दिन से ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। पहले उन्होंने सभी सेक्रेटरी जी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। किस तरह से हम इस बजट की घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारे, इस संबंध में कार्रवाई की। फिर हमारे सभी सेक्रेटरी ने कल अपने अपने जिलों में बैठक ली और आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठकें ली और इन सब के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद एक है कि बजट की घोषणाएं मात्र बजट की घोषणाएं नहीं रह जावे, उसको समय अनुकूल विद इन टाइम धरातल पर उतारें। और इसीलिए आज जयपुर कलेक्ट्रेट में जयपुर जिले की बैठक हुई है और हमने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। बजट से घोषणाओं को समझ में कितना जल्दी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो सकती है, वित्तीय स्वीकृति हो सकती है, चाहे वो जमीन अलॉटमेंट का विषय हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का विषय हो, 2 विभागों के 20 का विषय हो या 3 विभागों के 20 का विषय हो, उसको किस तरह से जल्दी धरातल पर उतारा जाए, इस संबंध में कार्रवाई की है। हमारी आदरणीय सेक्रेटरी अर्पणा जी के और जिला कलेक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे जिले की टीम काम करेगी और दिन प्रतिदिन या सप्ताह में जो भी विभाग को कोई अड़चन आ रही है या विभाग को क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको वो क्लैरिफिकेशन करेंगे और उनको यथा योग्य दिशा निर्देश और डायरेक्शन भी देंगे। मित्रों, ये पहला बजट है विदाउट एनी टैक्स। इतनी बड़ी बजट की घोषणाएं हुई है। हर क्षेत्र में, हर वर्ग को, हर जिले को, हर तहसील को यथासंभव कुछ न कुछ मिला है और आज दिन तक आपने ऐसा कभी नहीं पाया होगा इतनी बड़ी घोषणा वाले बजट में कि ना कोई टैक्स लगे। इतना ही नहीं, टैक्स में रिडक्शन भी दिया गया है और उसकी वजह से अनेक तरह के फायदे भी होने वाले हैं। आपने स्वयं ने भी अपने समाचार पत्रों की मार्फत से लिखा है किस तरह से एक फ्लैट में अगर विक्रय होता है तो स्टाम्प ड्यूटी की रिडक्शन से 65,000 तक का फायदा या 20,000 तक का फायदा होता है। ऐसे अनेक छूट टैक्सेशन में दी गई है और साथ साथ ये प्रयास किया गया है कि हमारे राजस्थान का एक ऐसा विकास हो जिसको राजस्थान अपने इतिहास में याद रखे। सशक्त और संपूर्ण विकास की आधारशिला को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, आधारभूत सारी सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हुए। और इसी के नाते आप जयपुर को लेंगे तो जयपुर में भी इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। मित्रों, मैं आपकी साक्षी है, शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम तो हमारे बजट की प्रशंसा करेंगे और लोग भी करेंगे, लेकिन विधानसभा की पटल पर कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों ने खुले रूप में इस बजट की बुरी प्रशंसा की है और माननीय कांग्रेस के विधायक ने यहाँ तक की कहा है
कि ये बजट तो ऐसा बजट है जैसे चुनावी बजट हो, पर हमने मात्र घोषणा करने के लिए बजट की पहला बजट में घोषणा नहीं की है। इससे सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमको एक राजस्थान, विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है अमृतकाल में एक विकसित और समृद्ध भारत, तो हम भी राजस्थान को विकसित और समृद्ध राजस्थान बनाना चाहते हैं और इसीलिए इस बजट को सर्वस्पर्शी बनाया गया है, विकासोन्मुख बनाया गया है और धरातल पर लाने वाली सारी घोषणाएं की गई है। जयपुर के लिहाज से देखें तो इसमें अनेक तरह की जयपुर से संबंधित घोषणाएं भी है और वो जयपुर की घोषणाएं इसलिए है कि ताकि जयपुर हमारा एक आदर्श है और जयपुर का विकास होगा है, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जयपुर में 3 एलिवेटेड रोड है, जयपुर में 3 आरओबी है और जयपुर का ट्रैफिक कंट्रोल कैसे हो, ड्रेनेज कंट्रोल कैसे हो, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की घोषणाएं की गई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन कर सकता हूं कि जयपुर के पर्यटक की दृष्टि से भी विश्व प्रसिद्ध हो, इसको भी पूरे ध्यान रख करके घोषणा की गई है और साथ ही साथ हमारा जयपुर राजस्थान का आइकॉन बने। जयपुर का पर्यटक के लिए एयरपोर्ट का काम हो, रोड के एवेलेटेड रोड का काम हो, आरओबी का काम हो, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, जो जयपुर ग्रीन और क्लीन जयपुर बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बजट घोषणाएं की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बजट घोषणाओं की जब क्रियान्विति हो जाएगी तो हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर बहुत ही विकसित शहरों की श्रेणी में आएगा। आज भी राजस्थान और जयपुर हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उसकी गिनती में हो रहा है, लेकिन इसके क्रियान्विति के उपरांत हिंदुस्तान के बड़े बड़े 5 ऐसे शहरों में हमारे जयपुर का नाम भी होगा। मैं आपकी मार्फत ये आमजन को, राजस्थान और विशेषकर जयपुर के आमजन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये बजट एक माइलस्टोन होगा हमारे राजस्थान के विकास में, हमारे जयपुर के विकास में। जो बजट घोषणा है उसका हम आपको डिटेल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बजट के अंदर एक घोषणा की गई थी, मेरे 2 सवाल हैं, मैं इसमें तो दैनिक भास्कर से 2 घोषणाएं थी सर। एक तो 5 साल में 4 लाख नौकरी देने की। सर, इतनी वैकेंसी नहीं है, इसके लिए हम क्या प्रोसेस रहेगा? इतने लोग रिटायर्ड भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा सवाल सर, जयपुर से जुड़ा हुआ है, आपने कहा नहीं, इसका जवाब दे दूं पहले? बहुत धन्यवाद, आपका जवाब है। हमने जो कहा है और हमने जो कर रहे हैं वो आपकी जानकारी के लिए दे दूं। 22,000 नौकरी के नियुक्ति पत्र हमने दे दिए और करीब 50 से 70% तक लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी या वो प्रोसेस में, पाइपलाइन में ज्वाइन कर लेंगे। हम हर महीने को, हर साल की हमारा कैलेंडर बनेगा, इस साल में कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि कौन सा व्यक्ति कब रिटायर्ड हो रहा है। नौकरी ज्वाइन करता है उस दिन उसको पता है कि मैं रिटायर्ड कब होऊंगा। उसका पूरा कैलेंडर विभाग वाइज बनेगा और हमने जो आंकलन किया है उस आंकलन के आधार पर ही हमने घोषणा की है कि हर साल हम सरकारी नौकरी 4 लाख की देंगे। बाकी जो विभागों में है, दूसरा जो सुविधाएं उसको उपलब्ध करवानी है या उसको व्यापार के लिहाज से हो, दूसरे प्राइवेट जो सेक्टर में हो, वो अलग है और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसलिए आपका क्वेश्चन सही था और मेरा जवाब ये है कि हमने पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सभी विभागों का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ये आंकलन किया है कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे।
सर जयपुर में इतनी सारी घोषणाएं, लेकिन जयपुर की तो अभी हालत काफी खराब है, ड्रेनेज सिस्टम खस्ताहाल है, सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज का पानी रोड पर आ जाता है। इतनी घोषणाएं, जो मूल काम है वही सही नहीं हो पा रहे सर अभी तो। आप बजट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, ये जो विषय है ड्रेनेज सिस्टम का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रैफिक जाम का है, सिटी को साफ रखने का है, रोडों के स्टैंडिंग का है, ये सब सही है। ये पूर्ववर्ती सरकार ने जयपुर की और इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और हमारा पूरा फोकस है कि ड्रेनेज सिस्टम सही हो, ट्रांसपोर्ट में या ट्रैफिक में जाम नहीं लगे, इसीलिए इतने आरओ भी लिए गए हैं, एलिवेटेड रोड लिए गए हैं, रोड की स्टैंडिंग के लिए गए हैं। ये सारे काम इसी के पीछे मकसद एक ही है कि जयपुर में आदमी लगे, आने वाले व्यापारी हो या हमारा पर्यटक दृष्टि से आने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको लगे कि जयपुर एकदम स्मूथली चल रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, ग्रीन है और कहीं जाम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही है, बरसात मेरी कितनी भयंकर आ जाए 5-10 मिनट में एकदम साफ हो जावे, इसको पूरा फोकस किया गया। और इसीलिए ये आरओबी, यूबी, रोड क्रॉसिंग, ओवरब्रिज, ये सब की घोषणा की गई। सर ड्रेनेज में पिछले 10 सालों में जयपुर में कोई काम नहीं हुआ, जबकि 5 साल में आपकी सरकार भी रही है, और अभी भी बजट में कोई बड़ी घोषणा ही नहीं हुई। जो ड्रेनेज में काम हो रहा है वो भी मैच सीकर रोड पे, जबकि जयपुर के अधिकांश एरिए हल्की सी बारिश में भी अभी हमारा प्रारंभिक काल है, हमको अभी काम करते हुए 2 महीने का मौका मिला है, बाकी आचार संहिता लग गई, वो लग गई। अब विश्वास रखें कि जब हमारा ज्यों कार्य करने की गति आगे बढ़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम भी उसमें से वन ऑफ द बेस्ट फोकस है और इसको हम करेंगे। और ये जो आपकी आज बात है, कुछ महीनों बाद में ये बात नहीं रहेगी। सर आप शिकायतों को लेकर आपने स्पष्ट मैसेज भी दिया है कि हमारी शालीनता को कमजोरी ना समझे, कोई शिकायत अधिकारियों से किसी बात को लेकर? नहीं, कोई शिकायत नहीं, हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम विनम्रता से हमारे अधिकारियों से काम लेंगे। सर आज की बैठक में क्या बातचीत हुई, कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या एक तस्वीर निकल के सामने आई, जो घोषणाएं आपकी उनको कब तक आप पूरा कर लेंगे और किस तरह से करेंगे? हमारे विभाग के सभी अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि सभी थे और एमपी साहिबा भी थी और सेक्रेटरी प्रभारी भी थी, जिला कलेक्टर भी थी। सभी विभागों ने अपना अपना फोकस अपने अपनी जो घोषणा पर दिया है। कुछ ऐसी घोषणाएं जो 2 या 3 विभाग मिलकर करेंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं जो बिना स्टेट लेवल कमेटी में डिस्कस हुए नहीं हो सकती, कुछ ऐसी घोषणाएं जिनकी डीपीआर बनवानी तो डीपीआर के टेंडर लगेंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं जिन्होंने विभाग ने काम प्रारंभ कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, अगले महीने में हम कार्य, जैसे महाविद्यालय विद्यालय के जो है, तो उन्होंने कहा साहब हम एडॉक रोड पे प्रिंसिपल लेंगे, जब तक हमारा भवन नहीं बने तक हम कोई किराया का भवन लेकर के हम विद्यालय महाविद्यालय उसको प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे विभाग वही अलग अलग सब डिस्कस हुए और इन सारी घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण समय के अंदर पूरी करेंगे। ये आपको आपकी मार्फत हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। रिव्यू बैठक कब होगी? ये निरंतर चलती रहेगी। हमारे सेक्रेटरी महोदय और कलेक्टर साहब वीकली हो, जरूरत पड़ने पर वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, 15 दिन भी कर सकते हैं और हम लोग भी जैसी जरूरत होगी 15 दिन में, महीने में ऐसी बैठकें करते रहेंगे। सर एक मामला काफी टाइम से रुका हुआ है, जैसे नई सरकार में बजट जो हुआ है उसमें नई नौकरियां दे रहे हैं, एक मामला काफी टाइम से चल रहा है युवा मित्र वाला, तो 5000 जो बेरोजगार हैं तो उनके लिए कोई रास्ता है बजट में? ये सरकारी स्तर पर इसको विचाराधीन चल रहा है, इस पर ज़्यादा मैं कोई टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति नहीं। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साल 2018 में जब वसुंधरा सरकार गई थी तब एक आंकड़ा पेश किया गया था पिछले बजट स्पीच के अंदर कि करीब 36,000 प्रति व्यक्ति राज्य के अंदर अगर देखा जाए तो ऋण की स्थिति है। जब गहलोत सरकार ने अपनी सरकार आपको सौंपी तो वो करीब 70,000 तक पहुंच गया था प्रति व्यक्ति ऋण की स्थिति। अब गहलोत सरकार की जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स थी उनको आपने बिल्कुल भी कहीं भी पब्लिक को टच नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज़ विड्रॉ नहीं की जिससे नुकसान हो, और अपनी तरफ से नए एड ऑन किए हैं। तो ये ऋण की स्थिति कैसे आप संभालेंगे और कैसे आगे काम करेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं, ऋण बार बढ़ा है, ये कटु सत्य है, इसको कोई छिपाने से कोई चिपता नहीं है और आपके मेरे कहने से चिपता नहीं है, कटु सत्य है। लेकिन ऋण 2 तरह के होते हैं, एक ऋण तो ऋण चुकाने के लिए, एक ऋण ब्याज चुकाने के लिए और एक ऋण होता है परिसंपत्तियां बनाने के लिए। तो हम जितना भी ऋण लेंगे उसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा परिसंपत्तियां निर्माण के लिए, परिसंपत्तियों के लिए अगर आप ऋण लेते हैं और एफआरडी एक्ट का अगर सीमा में रहते हैं उसके कोई गुनाह नहीं है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो पूर्व का वित्तीय कुप्रबंधन रहा है, आंकड़े इतना समय नहीं है मित्र बाकी आंकड़ों के साथ बताऊँ कि कौन सा आइटम कहाँ लगना था और किस आइटम में कहाँ लगा दिया, चाहे मोबाइल वाला विषय हो और अनेक विषय हो, तो वो बिना वित्तीय प्रबंधन के ऐसा किया गया। और हमने जितनी भी घोषणाएं की है उनका सबका वित्तीय प्रबंधन किया। इसलिए ऋण हम भी लेंगे, लेकिन ऋण परिसंपत्तियां बनाने के लेंगे, मर्यादा के अंदर रहेंगे, जितना कानून मर्यादित ले सकते हैं उतना ही लेंगे और धीरे धीरे 5 साल उपरांत